नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि बिजनेस के साथ जॉब करना ठीक रहेगा या नहीं। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, और जब भी इसकी लेंथ शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर रखना सही नहीं रहता है, या मल्टीपल वर्क प्रेफर करना सही नहीं होता है, क्योंकि कर ही नहीं पाते किसी भी चीज़ में 100% एफर्ट डाल ही नहीं पाते। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो परफेक्शन के साथ या एक समय पर एक काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या इसके द्वारा ही ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। और अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम लिया या किया तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट या तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। पैसा तो ज़रूर आ सकता है, क्योंकि पैसे के अच्छे सिग्निफिकेंस भी हैं पाम में, लेकिन उतने लेवल का पीस या हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी मेंटल लेवल का नहीं है फिर। तो यहाँ पर इसके जो सिग्निफिकेंस आप सीधे माइंड लाइन के ऊपर उठा के देखिए तो यहाँ देख सकेंगे आइलैंड का फॉर्मेशन 1, 2, इसके पहले एक और 3, बचपन में एक 4 दफ़ा बना हुआ है। और सबसे जो मेजर आइलैंड यहाँ पर है वो आपका अवेलेबल है तकरीबन 28 से लेकर के 32 के मिड में, और उसके जो पहले था वो 24 में, उसके जो पहले था वो 16 to 18 के मिड में, और उसके बाद जो दिखाई दे रहा है वो अप्रोक्स 36 एंड 7 में। तो ये सभी पीरियड में क्या दिखा रहा है कि आप अपने लाइफ में स्टक हो गए। ट्रबल, स्ट्रेस, वरीज, डिफ़िकल्टीज़ इतनी बढ़ी कि ज़्यादा कुछ एक्शन ले नहीं पाए, या फिर कहीं ना कहीं बहुत मानसिक तनाव, संघर्ष या मानसिक दबाव का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बाद में यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल रही मरकरी की तरफ, और माइंड लाइन फुली स्टेबल हो गई। तो साफ साफ ये क्या दिखा रहा है कि बिजनेस में आपका ज़्यादा ग्रोथ है। तो यहाँ पर आपको बिजनेस जो है प्रेफर करना चाहिए। बिजनेस में एक्सट्रीम सक्सेस मिल पाएगा, क्योंकि फिश सिंबल का भी जो कनेक्शन यहाँ पर अब बन रहा है वो मरकरी लाइन के ऊपर ही बन रहा है। तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि एक्सट्रीम सक्सेस या बर्थ प्लेस से दूर एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ आपको मिल पाएगा। तो सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर जब शॉर्ट लिटिल फिंगर होती है तो उस कंडीशन में मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब होता है, कमिटमेंट भी डिस्टर्ब होता है। तो इस कंडीशन में अपने अंडर में मैनेजमेंट अच्छा रखना चाहिए, या अपने अंडर में दूसरों का काम जो है करवाना चाहिए, तो उससे ज़्यादा ग्रोथ हो पाता है। मरकरी अमाउंट सूर्य के कंपैरिजन में काफ़ी इंप्रूव है, काफ़ी डेवलप्ड है। तो जॉब में ग्रोथ, सक्सेस या स्टेबिलिटी या पीस, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी जैसा कोई भी कॉम्बिनेशन है नहीं। और मरकरी फिंगर जब डेवलप हो, या माउंट डेवलप्ड हो, या मरकरी लाइन डेवलप हो, तो सीधे दर्शाता है कि बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करने से एक्सट्रीम ग्रोथ है। और उसमें जब फिश जैसा सिंबल जैसा साइन आ जाए तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि इसमें आपका भाग्य है, इसमें आपका किस्मत है, इसमें आपका एक डिवाइन हेल्प है, अदृश्य शक्ति है जो आपको मदद करेगा। अब इसका कनेक्शन कहाँ से? मून से। तो इसका सीधा मतलब ये है कि डोमेस्टिक प्लेस पे या बर्थ प्लेस पे आपको लाभ मिलना ही नहीं है। आपका जितना भी भाग्य है सब जन्म स्थान से दूर है, इसलिए आपका बिजनेस भी बढ़ेगा तो भी वो बाहर जा कर के ही बढ़ेगा, या मल्टी सिटीज़ का आपको वर्क आएगा। तो इसीलिए ये फिश सिंबल जो आप इवेंट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी क्वेरी किए थे, वो मेनली जो वर्क है वो शुक्र का है, क्योंकि पूरा चमक धमक का काम होता है। लेकिन जब ऐसा फिश सिंबल साइन हो तो उसमें मून का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ता है। तो मून का इन्वॉल्वमेंट यानी ट्रैवलिंग, फूड, इसके अलावा साज सजावट, श्रृंगार और लाइटनिंग, ये सारी चीज़ें जो है मून के अतिरिक्त आती है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो आप यही देख सकते हैं आपके पाम में, माइंड लाइन में, कि जब माइंड लाइन से मरकरी लाइन प्रोमिनेंटली नहीं निकला तब का माइंड लाइन देखिए, और जब ये निकला है उसके बाद का आप ये माइंड लाइन देखिए, आपको डायरेक्ट कितना भयंकर असर यहाँ पर या परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए जब भी ये झुकता है तो इस कंडीशन में बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क या किसी न किसी बिजनेस आइडिया से ग्रेट इन्फ्लुएंस होते हैं, और उसके द्वारा जो भी एक्शन लेते हैं या उसके रिगार्डिंग जो भी काम करते हैं उससे जब लाभ मिलता है तो माइंड बहुत पीस या हैप्पीनेस में जब जाता है तो इस तरीके की माइंड लाइन स्टेबल हो जाती है, जिसमें किसी भी तरह की आड़ी तिरछी रेखा काट नहीं रही हो, या राहु रेखा नहीं आ रही हो, या आइलैंड नहीं बन रहा हो, यानी काम बहुत स्मूथली या प्रोग्रेसिव रहेगा, उसको ये आइडेंटिफाई करता है। अब दूसरा, अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो कहाँ निकली है ये लाइफ लाइन? 36 की एज में। 36 में अगर लाइफ लाइन को भी हम जज करें तो ये पीरियड आपका आएगा 36 का। 36 के बाद में जितनी भी प्रोग्रेस लाइन है वो तो ठीक है, उसके पहले भी प्रोग्रेस लाइन निकल ही रही थी, लेकिन लाइफ लाइन की क्वालिटी आप देखिए वापस से। इधर की अभी तक की लाइफ लाइन उतार चढ़ाव, संघर्ष, तकलीफ, परेशानी, अड़चन, बाधाएं, और बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली रन हो ही नहीं पा रहा लाइफ।
यानी मक्खन जीवन है ही नहीं। उसके बाद का लाइफ लाइन देखिए, एक भी आड़ी तिरछी रेखा नहीं है, एक भी बिखराव नहीं है, एक भी छोटे मोटे आइलैंड्स नहीं है, एक भी प्रोग्रेस लाइन को काटने वाली दूसरी रेखा नहीं है। तो ये इतने इंडिकेशन काफ़ी हैं जो कंफर्म करते हैं कि आप अगर बिजनेस में या इंडिपेंडेंट वर्क में जाते हैं तो सिर्फ उद्धार है, प्रगति है, उन्नति है। और अगर जॉब करते हैं या जॉब के साथ बिजनेस करते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी भी तरह से अपने लाइफ स्टाइल में, अपने इंटरेस्ट या पैशन हॉबी में, तो डिफ़िकल्टीज जैसा पहले था वैसे वापस आ जाएगा। तो ये इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। और इस कंडीशन में पब्लिक सेक्टर से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि अगर मैनेजमेंट यानी इवेंट मैनेजमेंट में जाते हैं तो शुक्र का भी पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट आएगा। और पब्लिक सेक्टर का जो लेखा जोखा होता है वो चंद्र और गुरु के अतिरिक्त होता है। चंद्र ही सबसे मेन यहाँ पर कारक होते हैं। लोगों के सपोर्ट मिलने से लेकर के लोगों का साथ हमेशा बना रहने या प्यार दुलार सब चीज़ मिलने को लेकर के ये दर्शाते हैं चंद्र। और गुरु यहाँ पर दर्शाते हैं कि सोसाइटी में आपका स्टेटस या जो वैल्यू है वो क्या रहेगा। तो ये जो फिश सिंबल है, इसका अगर आप झुकाव भी देखें तो इसका जो झुकाव है वो प्योर यहाँ पर जुपिटर की तरफ ही जा रहा है। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर और इवेंट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग काम से आपको या इससे रिलेटेड किसी भी तरह के काम से ज़्यादा मुनाफा, प्रगति या आत्मीय संतुष्टि आपको मिल पाएगा। अब यहाँ पर एक सिग्निफिकेंस और भी क्लियर हुआ है, वो ये है जो इनहेरिटेंस इश्यूज हैं वो भी 36 के एज या उसके बाद में ख़त्म होने वाला है। क्योंकि राहु रेखाओं का जो अधिकतर प्रभाव है, अधिक से अधिक जो प्रभाव है वो 36 और 38 के ही आसपास में है, उसके बाद में नहीं है। तो ये रेखाएं डेफिनेटली पितृदोष को इंडिकेट करती हैं। ये रेखा हो गई, फिर यहाँ पर बहुत हल्का सा, बहुत माइनर से लेवल का आपका तिल का सिंबल है, बहुत छोटे से लेवल का यहाँ पर हम देखें तो जो चंद्र है वहाँ पर रेखाओं का बिखराव है। इसके अलावा सैटर्न के ऊपर देखें तो आड़ी रेखाएं, ये सारे कॉम्बिनेशन पितृदोष को दर्शाते हैं। लेकिन जब पितृदोष खत्म होना रहता है तो क्रॉसेस का साइन चंद्र पे खत्म हो जाता है, तिल का सिंबल या जो साइन है वो मिटने लगता है, राहु रेखा का प्रभाव खत्म होने लगता है, सैटर्न के जो नेगेटिव प्रभाव जैसे मूड स्विंग्स, इमोशनल हर्ट या लोनलीनेस, सैडनेस या काम बनते बनते रुकना या किसी काम में तरक्की तवज्जो नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती है। और इसको अगर ठीक करना हो तो पूर्णिमा अमावस्या का एक सजेशन आपको दे दिया जाएगा, आप वो चीज़ फॉलो करें, उससे बहुत जल्दी रिकवरी आपकी हो जाएगी अगर किसी भी तरह का और फर्दर इशू या ट्रबल आना होगा तो। अदरवाइज़ ये सारे इंडिकेशन कंफर्म करते हैं कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस आपके अब पूरे हैं। और यहाँ पर इसीलिए आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है बहुत ही स्मूथली निकल पा रही है। और इस तरह की ट्रायंगल ये प्रॉपर्टीज़ को ही इंडिकेट करती है। और इनका अगर एज यहाँ पर जज करें तो करेक्ट ये कितना दिखा रहा है 36 का, और एक दिखा रहा है 38 एंड 9 का। तो कन्फर्मली 38 तक आते आते आपका जो प्रॉपर्टी या खुद का घर का जो सपना है वो निश्चित ही पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद बेबी बॉय के जो इंडिकेशन है पाम में, वो यहाँ पर कुल मिलाकर के अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बायफोर्के के साइन अब आने लग रहे हैं। तो ये बेबी बॉय का ही सिग्निफिकेंस यहाँ पर हो जाता है, लेकिन इसके लिए पार्टनर का भी पाम देखना ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है, सैटर्न फिंगर की लेंथ के कारण फिंगर की लेंथ आपकी लॉन्ग हो गई है। तो ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना और डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी होने के साथ साथ गुड ऑब्जर्वेशन होना। और इस कंडीशन में जल्दबाजी, हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेना, काम नहीं करना, सूझबूझ या दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, काम करना। कई मरतबा बहुत ज़्यादा सोचने के कारण अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। लेकिन आप जैसे जातक वो होते हैं जो एक्शन भले ही बहुत देरी से ले, लेकिन बहुत प्रोमिनेंटली एक्शन या डिसीजन लेते हैं जिस पे टिके रहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत गहन अध्ययन करने के कारण आपके जो कहीं ना कहीं निर्णय है वो देरी से निकलेगा। आप जो बोलेंगे थोड़ा धीमा धीमा बोलेंगे, या कहीं ना कहीं धीरे धीरे बोलने की आदत या थोड़ा सा रुक करके कहने की आदत भी है देता है। तो ये सारी सिग्निफिकेंस किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप हर चीज़ में अपनी बुद्धि का, विवेक का और अपने धैर्य के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लेते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर पेशेंस की या ऑब्जर्वेशन की या एनालिटिकल कैपेसिटीज़ की किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। लिटिल फिंगर का जब भी झुकाव बाकी फिंगर की तरफ होता है तो फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा ही सीरियसनेस होती है, या फैमिली के लिए जो डेडिकेशन है बहुत हाई लेवल का होता है। इसलिए कभी अपने फैमिली के रिगार्डिंग अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते। इसकी लेंथ शॉर्ट है तो इस बचपन में स्टेज फेयर होना या मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट होना, लेकिन फिलहाल मरकरी आपका डेवलप अच्छा हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों में आप रिकवरी ईजिली कर सकते हैं और बहुत
अच्छा सुधार आपका हो जाएगा, तो इतनी नेगेटिविटी यह नहीं लेकर के चलेगा। इसके अलावा थर्ड फिंगर की लेंथ भी ठीक है, तो रिस्क टेकर बनाती है, लेकिन आपका सन माउंट वीक है तो कॉन्फिडेंस की कमी आती है। सेकंड फिंगर की लेंथ अच्छी है तो मेहनत में, किसी भी प्रकार के कर्म में कमी नहीं होती। जब भी सेकंड फिंगर स्ट्रांग हो, थंब स्ट्रांग हो, तो कर्मठ होते हैं। तो आप जैसे ज़्यादा तक किसी भी तरह के हार्ड वर्क, प्रेशर या ट्रबल से पीछे नहीं हटते, इन सारी चीज़ों को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, ईगो एटीट्यूड नहीं होता, और इस कंडीशन में कभी भी शो ऑफ आप जैसा आता करते ही नहीं है। रीज़न ये होता है कि दिखाने को जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन क्यों ही दिखाएं या किस लिए दिखाएं, या फिर उस प्रकार का आनंद नहीं आता दिखाने में। और फर्स्ट फिंगर का जब भी झुकाव सेटन पे हो तो आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ये अच्छा उत्पन्न कर देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर देती हैं, और थर्ड फिंगर पे खासकर आड़ी रेखाएं हैं, और फर्स्ट फिंगर पे भी थोड़ी हैं। तो इस तरह की आड़ी रेखाएं जब थर्ड फिंगर और या इस तरह की स्पेसिफिक फिंगर पे होती है तो उस चीज़ के रिगार्डिंग दिक्कतें आती हैं। जैसे सूर्य कारक है नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और जॉब के, तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन उतना मिल नहीं पाएगा। जुपिटर कारक है फैमिली को, तो फैमिली को देना पड़ेगा इन रिटर्न, वहाँ से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मिलना मुश्किल रहता है। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें आपको हो रही हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग आप रेमेडी करेंगे तो आपको डेफिनेटली लाभ आएगा। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, डाउट्स बहुत होता है अगर खुद से डिसीजन लेते हैं। इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस, सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मेजर लाइफ डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ठीक रहने वाला है। थंब का साइज आपका सशक्त है, मजबूत है, बहुत लॉन्ग नहीं है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता है, और समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन भी सरलता से कर पाते हैं। यव का साइन भी है और एक बहुत छोटे से यव का साइन इधर भी आ रहा है, तो ये जब इस तरीके का साइन आता है तब जाके हमको मटेरियलिज्म में पीक पर पहुंचने के चांसेस हो जाते हैं। तो मटेरियलिज्म यानी अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा तमाम तरह की सुख सुविधा, तो ये सारी चीज़ें लाइफ में डेफिनेटली रहेगी। बात जहाँ तक रही पीस एंड हैप्पीनेस की, तो वो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम या दान धर्म के द्वारा आएगा। फर्स्ट फ्लेंस पे जब भी आड़ी रेखा होती है तो हाइपर टेंशन वरीज का ही सिग्निफिकेंस होता है। तो इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी होता है, और ये बात आपके ऊपर आने वाले समय में लागू नहीं होगी, क्योंकि माइंड लाइन पे जो प्रॉब्लम था उसका सिग्निफिकेंस आया है यहाँ पर आपके थंब पे। माइंड लाइन ऑटोमेटिकली ठीक हो रहा है तो ये भी ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट फैलेंज के ऊपर जो आड़ी रेखाएं हैं, विल पावर भी ठीक है आपका, लॉजिकल पर्सनैलिटी भी कुल मिलाकर के ठीक है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो रेक्टेंगुलर पाम यहाँ पर इमोशनल, इम्पल्सिव और एक तरीके का डीप थिंकर अगेन बनाता है। इस तरीके का पाम का फॉर्मेशन व्यक्ति को शारीरिक मेहनत को, जो मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से करवा देता है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा कहीं ना कहीं ऐसा काम ही प्रेफर करते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ी कम इन्वॉल्व हो। दूसरा बात इसमें कि अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से ईजिली आप इन्फ्लुएंस होंगे, इसलिए जितना पॉजिटिव एटीट्यूड, पर्सनैलिटी के लोगों के साथ इंगेजमेंट बढ़ाएं उतना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। नेचर के करीब रहें, रिचुअल्स को फॉलो करें, वो सारे काम हफ्ते भर में डेफिनेटली 1 या 2 बार करें जो आपको कहीं ना कहीं सुकून देता हो, यानी अपने खुद की पैशन हो भी या मन का काम, तो वो आपके उन्नति या जीवन में और बरकत का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो अपर पोजीशन भी डेवलप ठीक है, लोअर पोर्शन भी डेवलप ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को और प्रोमिनेंटली जजमेंट ले तो लोअर पोर्शन ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि मिडिल पोर्शन अच्छा डेवलप है। अपर पोर्शन हमारे प्लानिंग जोन होता है, थिंकिंग जोन होता है, मिडिल पोर्शन हमारा एक्शन जोन होता है, और जो लोअर यहाँ पोर्शन है वो हमारा खुद का डिज़ायर, एम्बिशन या इंडिपेंडेंट वर्क का जोन होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो काम आप प्लानिंग के साथ करते हैं उसमें सफलता मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो काम अपने खुद के पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट या मन मुताबिक करते हैं उसमें पूरी लगन से काम होता है तो सफलता मिलता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करना या बिजनेस प्रेफर करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद दिखाई दे रहा है। जुपिटर माउंट के ऊपर में आपके अगर देखें हम तो प्रोग्रेस लाइन की पहली बात तो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को हिम्मत हारने नहीं देती है, करेजियस बनाती है, जुनून अच्छा रहता है। माइंड लाइन से बहुत अच्छे कनेक्शन से तो मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है, तो तमाम तरह का ट्रबल, प्रॉब्लम ईजिली टेकल कर पाते हैं। अब इसमें और बारीकी से देखें तो स्क्वायर के साइन भी बनते दिखाई दे रहे हैं, तो ये कंफर्म करता है कि सोसाइटी में आपका जो वैल्यू है, स्टेटस है, वो अच्छा रहेगा, इनफैक्ट और आगे बढ़ेगा। इसके जो अत्यंत शुभ परिणाम है वो 36 के बाद में आते हैं,
जैसे प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी इंक्रीज होना। दूसरी जो आड़ी रेखाएं हैं ये आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को बढ़ाती है। तो इस कंडीशन में जब जब कोई ना कोई आध्यात्मिक काम करते, जैसे दान धर्म पूजा पाठ सत्संग भजन कीर्तन या इन सब के रिगार्डिंग डोनेशंस, या अपने पितृ पूर्वज या दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म जो करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इंटरनल जो आपका सोल है उसको बहुत शांत, वो बहुत अच्छा फील कराती है, क्योंकि वो उसका फूड है इंटरनल सोल का। तो ये आड़ी रेखाएं बच्चों से जब लाभ बहुत अच्छा दिलाती है तो भी बन जाती है, तो बच्चे बहुत लायक या काबिल निकलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में स्टार्टिंग फैमिली लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रेसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन बाद में डेवलप्ड है, तो इसलिए फैमिली लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी आगे चल के होने वाली है। सैटर्न जो हमारे कारक होते हैं हथेली में, वो लक के, किसी भी काम के पूर्णतः अंजाम के या फाइनल रिजल्ट के कह सकते हैं हम, और सेटिस्फेक्शन के, पीसफुलनेस के, और लाइफ में प्रोमिनेंट रिजल्ट यानी वो सारे काम जिससे हमको फ़ायदा मिले उसके भी होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी लक लाइन है वो रुक रुक करके चल रही है, और लक लाइन एक नहीं है, बहुत लक लाइन है आपके पाम में, और ये सारी लक लाइन यूजलेस होती है मेनली, क्योंकि ये जितनी भी रेखाएं यहाँ की बीच वाली हैं ये सब मल्टीपल डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करती है, मल्टीपल वर्क करने की इच्छाओं को दर्शाती है। जो लाइफ लाइन से निकली है वो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि वो सेल्फ मेड लक है कि अपने एफर्ट से लाभ मिलेगा, लेकिन और फर्दर ये जितनी भी रेखाएं ये सब उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाती करियर या लक के बिहाफ पे, क्योंकि ये बार बार काम में चेंजेस करवा देती है, या अर्निंग सोर्सेज में चेंजेस हो जाता है, या काम करने के तरीके या ढंग में चेंजेस हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी काम शुरू तो ईजिली हो रहा है, प्रॉपर एंडिंग नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि अगर जॉब सिर्फ अगर आपका होता तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला मामला दे सकता था, क्योंकि शनि पर आड़ी रेखा भी है, तो वो चिंतन मनन या नेगेटिव थॉट्स ईजिली करा देती हैं, और इस कंडीशन में रहते रहते माइंड डाइवर्ट होना, इमोशन में ट्रांसफ़र बहुत ईजिली हो जाना, यानी इमोशंस फीलिंग फ्लक्चुएशंस बहुत ईजिली हो जाना, ये कॉम्बिनेशन आता है। और यहाँ पे आड़ी रेखा यानी छोटी छोटी बातों में या बातों से प्रभावित हो जाना, नकारात्मकता ज़्यादा आना, मन विचलित रहना, अधिक बेवजह चिंतन मनन कर जाना, तो ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं मेडिटेशंस के द्वारा, योगा प्राणायाम के द्वारा, या सुबह जल्दी टहलने के द्वारा, या ब्रह्म मुहूर्त में उठने के द्वारा, या सूर्य नमस्कार के द्वारा। तो ये चीज़ें जैसी ठीक होती है तो आपका काम कंटिन्यू होगा, एक झटके में होगा, एक बार प्रयत्न या प्रयास में हो पाएगा। अभी क्या हो रहा है कि अनेकों प्रयत्न प्रयास के बाद काम बनता दिखाई दे रहा है। एक अच्छा सिग्निफिकेंस इधर भी ये है कि फिश सिंबल का साइन तकरीबन डेवलप होता दिखाई दे रहा है, तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है। पहला सैटर्न के ऊपर है तो पैसा अच्छा देगा। तीसरा इसमें जो इंडिकेशन होता है वो ये होता है कि जुपिटर का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आप जैसे जाते बहुत झटपट फिर काम कराने में सक्षम होते हैं, लेंदी प्रोसेस में काम नहीं कराते, बहुत क्विकली और शॉर्टली। और जब जब आपके ऊपर, आपने खुद ने भी देखा होगा कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत बड़ा कोई ट्रबल आया है, या बहुत बड़ा कोई काम आया है जिसको बहुत कम समय में करना है, आपने कर दिखाया है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी दे रहा है, तो प्रैक्टिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी भी दे रहा है। क्या होता है कि कर्म जो क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र के साथ मिल जाता है, तो इस कंडीशन में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा हो पाता है, लॉजिकल नॉलेज बहुत अच्छा हो पाता है। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते जो किसी समूह में बैठे हैं, बहुत समय तक बातें सुन रहे और अंत में 2-3 बात ऐसी रख देंगे कि बात ही ख़त्म, क्योंकि लॉजिकल एकदम राइट है, वो हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में एडवाइस, सजेशन या कंसल्टेंसीज का जो वैल्यू है बहुत हाई हो जाता है आप जैसे जातकों का। सूर्य के ऊपर बात यह है आपकी कि सूर्य खराब नहीं है, सूर्य की स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई बहुत नेगेटिविटी नहीं है कि नाम इज्जत सम्मान ये प्रॉब्लम देगा कुछ भी आपको या नहीं होगा। मेन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये पर्वत दबा हुआ है, तो जब भी कोई पर्वत दबता है तो अपने 100% रिजल्ट दे ही नहीं पाता। और दूसरी बात इसमें यह है कि त्रिशूल जैसे चिन्ह नीचे की तरफ है, मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है, फोकस में बहुत ज़्यादा कमी यह दे देता है, माइंड डाइवर्ट ईजिली होता है, थिंकिंग प्लानिंग में ईजिली चेंजेस होते हैं, दूसरों के अकॉर्डिंगली ना चाहते हुए भी चलना पड़ जाता है। तो इसको ठीक करना हो तो गायत्री मंत्र का जाप करें, या जो सैटर्न का सजेशन दिया वो फॉलो करें। इससे ये रहेगा कि आपका विज़न क्लियर होगा, लाइफ का एम क्लियर हो पाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डेडिकेशन बढ़ेगा, एक समय पर एक काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा आएगा, और मार्केट में वैल्यू भी बहुत अच्छा हो पाएगा, और एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको मिल पाएगी। इन सब में कोई नियम नहीं है कि अभी से शुरू करें या बाद से शुरू करें, जब से शुरू करें तब से आपको असर आना इसका शुरू हो जाएगा। ऊपर में बहुत अच्छा साइन है, बायफोर्क का साइन है, ये रॉयल्टी पर्सनैलिटी का साइन होता है, आलिशान घर का सुख भोग पाते हैं,
और संघर्ष के बाद सफलता मिलता है, यशस्वी योग होता है, तो यश, सम्मान, कीर्ति, वैभव प्राप्त करने की भरपूर युक्ति को ये दर्शाता है। वेल्थ की नॉर्मली इस कंडीशन में कमी नहीं होती। मरकरी के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन आ रही है। आप वो अपनी बोलचाल को बढ़ाइए, अपने कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट्स को और इम्प्रूव करिए। आपके आगे चल के बहुत सारे काम कॉन्टैक्ट के बलबूते पर हो जाएगा। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मार्केटिंग स्किल बढ़िया है, उसको और अगर डेवलप करते हैं तो इसका लाभ आप फाइनेंस के रूप में अच्छा पाएंगे। आपका फाइनेंस बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा जितना आप कॉन्टैक्ट अपना बढ़ाते जाएंगे। हृदय रेखा के बारे में देखें तो हार्ट लाइन पर देखें तो डबल लाइन का फॉर्मेशन चल रहा है। ये बेसिकली हेल्थ इशू तो नहीं देता है पर इमोशनल ट्रबल देता है। इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस बहुत आते हैं इस कंडीशन में। और अगर इस एज का हम जजमेंट लें तो ये समय रहेगा जीवन में 38 से लेकर के अप्रोक्स 48 के बीच का पीरियड। ये थोड़ा लंबा ही पीरियड है, लेकिन इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है अगर हम सेटन पे अभी से काम करें तो। और इस कंडीशन में होता क्या है कि सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को चीज़ ख़राब लगेगा। इमोशन बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, बातें बहुत सारी मन के अंदर जो है दबानी पड़ेगी, या पुरानी बातें कहीं ना कहीं प्रभावित या परेशान कर सकती हैं। वहीं जो हृदय रेखा है उसका कनेक्शन जुपिटर से है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सात्विक हैं, ईमानदार हैं, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, हीन भावना जैसी चीज़ों से मुक्त हैं, इमोशनल हैं, करुणा दया रखने वाले हैं, दूसरों के लिए बहुत सिंपैथी आपके अंदर है, इसलिए मदद भरपूर करते हैं, दूसरों का दुख दर्द समझते हैं। विष्णु सिंबल जैसा चिन्ह स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा मिल पाता है। माइंड लाइन लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट है, जो ज़िद्दी बनाता है। तो इस कंडीशन में बचपन से ही इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना, काम करना शुरू कर देते हैं और इवन दूसरों को भी अच्छा एडवाइस या सजेशंस देना शुरू करते हैं। मैच्योरिटी जल्दी आती है। तो माइंड लाइन आपकी अच्छी रही तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पे लिया। ये बीच में आप थोड़े से डिस्टर्ब हुए, लेकिन माइंड लाइन एट द एंड ठीक है। आपकी माइंड लाइन शॉर्ट है तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों से लेंदी प्रोसेस नहीं होता। भले ही आप थोड़ा सोच ज़्यादा लेते हो, लेकिन इस कंडीशन में हमेशा शॉर्टकट अपनाना और बहुत क्विकली वर्क करने का कैपेसिटी होना, उसको भी ये इंडिकेट करता है। माइंड लाइन वैसे स्ट्रेट है, ये बहुत प्लस पॉइंट है क्योंकि ये मेंटल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है और बहुत क्विकली लाइफ में आप जैसे ज़्यादा तक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं या आगे निकल पाते हैं और प्रेशराइज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ईजिली या कूल कामली हैंडल टेकल कर पाते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर में क्या रहा कि जैसे ये आइलैंड बना तो इसने बचपन में हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल स्ट्रेसेस दिए। फिर आपने प्रोग्रेस अपने लाइफ में तकरीबन 22-23 के आसपास से शुरू किया, फिर और भी अच्छी ग्रोथ होने लगी। पर ये प्रोग्रेस लाइन में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी रही कि इधर बार बार आपकी राहु की रेखाएं आकर के कोई ना कोई आकर के काट के जा रही, कभी मंगल की कभी राहु की। मंगल की रेखाएं चिंता देती हैं, राहु की रेखाएं लॉसेस देती हैं कि ग्रोथ होने के बाद भी उतना सफलता नहीं मिल पाया। तो ये सारी चीज़ों का जो मेनली इफेक्ट है ये करंट 2 से 3 साल के अतिरिक्त ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इसका परिणाम भी या जो इसका असर है वो ख़त्म होगा। इधर भी एक फिश सिंबल का साइन आ रहा है और इसका भी झुकाव सैटर्न की तरफ है, मंगल के ऊपर अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में कंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर्टीज़ या किसी भी तरह के ज़मीन जायदाद के द्वारा लाभ मिलने के भरपूर आसार रहते हैं और ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे फिर देखने को मिलेंगे। और झुकाव किधर है सैटर्न की तरफ, तो कर्म आपका कहीं ना कहीं अच्छा रहा है या पूरा कर्म रहा है तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फल आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। अभी तक यही रहा कि प्रोग्रेस भी हुई, उस हिसाब से लॉसेज या अननेसेसरीली एक्सपेंसेस भी हुए। सपोर्ट लाइन जो है वो एक्टिव हो रही है 32 के ही आसपास में, तो इस पीरियड से सपोर्ट सिस्टम अच्छा इंक्रीज़ हुआ। लाइफ लाइन का फ्लो अब बाहर की तरफ झुक रहा है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के पूरे चांसेस है क्योंकि लक लाइन भी वही इंडिकेट कर रही है। इधर से जो रेखा आ रही है यही एंसेस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टीज़ देता है। इधर पे बस स्क्वायर बनने की देरी है, अगर स्क्वायर बन गया तो जो भी इशू चल रहा है फैमिली का वो डेफिनेटली ख़त्म होगा और वो ख़त्म होने ही वाला है, बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। और सपोर्ट जब बहुत अच्छा मिल पाता है लोगों का तो ऐसी सहयोगी रेखा आने लगती जिन्हें गार्डियन एंजल या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। इसीलिए देख सकते हैं आपकी चिंताएं रेखा कितनी सारी अभी तक चल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे सब खत्म हो रही है क्योंकि सपोर्ट ही इतना अच्छा हो जाएगा आपको अपनों का, फैमिली का या दूसरों का। अंदरूनी या बाहरी मंगल ठीक है तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक है और शुक्र की स्थिति अच्छी है जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी अच्छा मेंटेन कर पाते हैं। आप जैसे जातकों को ग्रूमिंग का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, इवेंट जैसे मैनेजमेंट है उसका, चमक धमक का, इन सारी चीज़ों में रुचि भी होता है और इन सब का नॉलेज भी अच्छा होता है और इन सब में भाग्य भी अच्छा रहता है। यूनिक चॉइसेस रहती हैं, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट बढ़ता है। अब जैसे फर्स्ट फिंगर और जो जुपिटर माउंट है डेवलप होता नहीं है तो उतना आपके अंदर दिखावटी नहीं रहेगा। आप जैसे जहाँ तक फिर क्या हो जाता है कि सिंपल लाइफ जीना,
ज़्यादा पसंद करते हैं। सिंपल और सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल यहाँ पर आपको शुक्र देंगे, लेकिन लग्जरीज कंफर्ट या बच्चों को बहुत अच्छा सुख या लाभ आप निश्चित रूप से दे पाएंगे। शुक्र का एरिया भी अच्छा है तो लंबी आयु रेखा होती है, तो लंबा जीवन या अच्छा स्वास्थ्य को ये निशानी हो जाता है। और केतु की स्थिति बिल्कुल ठीक है, तो सडन जो है ट्रैवलिंग के चांसेस होंगे। ट्रायंगल का सीन इधर भी है, तो जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी आपका बनेगा पक्का। और मनी ट्रायंगल का सीन ये हो रहा है कि ये अब डेवलप होना शुरू हो रहा है आपका मरकरी लाइन। तो अभी बहुत सारे साइन और बनना बाकी, जैसे ट्रायंगल इधर पे बनना अभी बाकी, इधर पे ट्रायंगल बनना बाकी, इधर पे और मनी ट्रायंगल स्ट्रॉन्ग होना बाकी है, तब जाके पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा या सदुपयोग हो पाएगा। और लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ लाइन में पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है और उसके बाद मरकरी लाइन डेवलप हुई है, तो इसीलिए बिजनेस में अगेन ज़्यादा लक है। और सूर्य के ऊपर बायफोर्क का साइन, तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है डिसीजंस मेजर लेने के लिए। और आपका लिटिल फिंगर शॉर्ट भी है, तो थोड़े आप इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हैं, बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा खुलना मिलना व्यक्तित्व में नहीं है आपके। इन सब चीज़ों को थोड़ा निखारना पड़ेगा और उभारना पड़ेगा, तब जाके अधिक लाभ आपको व्यापार या इंडिपेंडेंट वर्क में मिलेगा। बाकी ओवरऑल फ्यूचर तो अच्छा दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ड्रास्टिकली और पॉजिटिवली जो चेंजेस है मात्र 2 से 3 साल के अतिरिक्त, और हार्डली टू हार्डली 3 साल के अतिरिक्त सारे के सारे डिज़ायर एम्बिशंस आपके कंप्लीट होने वाले हैं। चाहे वो बच्चे का सुख हो, चाहे वो पैसों का जो है मामला हो, चाहे वो बिजनेस का मैटर हो, किसी भी तरह की इश्यूज आपके 3 साल के अतिरिक्त सॉल्व 100% हो जाएंगे। इसीलिए लाइफ और माइंड लाइन दोनों हथेली में बहुत अच्छे पोजीशन में है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।